विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर आधुनिक हिंदी काव्य में भारतेंदु युग और उनका भारतेंदु का मंडल और उस युग की विशेषताओं पर विस्तार से विचार करेंगे, जानने का प्रयास किया जाएगा। भारतेंदु युग आधुनिक काल में जो काल विभाजन उपकाल विभाजन किए गए हैं उनमें प्रथम युग आता है और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया है। भारतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल का उदय हिंदी कविता के लिए जागरण के संदेशवाहक युग के रूप में हुआ था। भारतेंदु का जन्म सन 1850 में हुआ था, लेकिन अपने आप में ये घटना कोई विशेष महत्व नहीं रखती है या युग परिवर्तन में कोई योगदान नहीं देती है। क्योंकि भारतेंदु द्वारा सन 1868 में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था, यहाँ से इस युग में एक नवीनता या एक मोड़ आता है, एक परिवर्तन आता है और भारतेंदु युग का जो प्रारंभिक सीमांकन है वो इसी सन से अर्थात 1867 या 68 से माना जा सकता है। और इसी तर्क का अनुसरण करते हुए सरस्वती का प्रकाशन वर्ष 1900 को भारतेंदु युग की परिसमाप्ति का सूचक माना जा सकता है। आलोच्य युग में जन चेतना पुनर्जागरण की भावना से अनुप्राणित थी। फलस्वरूप सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अतिरिक्त सक्रियता व्याप्त थी। भारतेंदु युगीन कवि कृतित्व भी इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। श्रृंगारिकता, रसिकता, अलंकरण मोह, रीति निरूपण, प्रकृति का उद्दीपनात्मक वर्णन आदि रीतिकालीन प्रवृत्तियों का जो महत्व था वो धीरे धीरे कम होता गया और कवि समसामयिकता से जुड़ता गया। मातृभूमि, स्व वस्तुओं का बहिष्कार व्यवहार, गोरक्षा, बाल विवाह निषेध, शिक्षा प्रसार का महत्व, मद्य निषेध आदि विषयों पर कविगण कविता रचने लगे और समाज में जन जागृति फैलाने लगे। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, विवेकानंद के विचारों तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी के विचारों का प्रभाव भी इन कवियों पर पड़ रहा था और ये उनको अपनी रचनाओं के माध्यम से उन प्रभावों को समाज तक, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। भारतेंदु मंडल के कवियों में स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट आदि आते हैं। अब हम भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों पर या विशेषताओं पर विचार करते हैं। भारतेंदु युगीन कवियों का काव्य फलक अत्यंत विस्तृत है। उनकी रचना प्रवृत्तियां एक ओर भक्ति काल और रीति काल से अनुबद्ध हैं, तो दूसरी ओर काल में अर्थात अपने समसामयिक परिवेश से संबंध है। तो उनकी पहली विशेषता है राष्ट्रीयता अथवा देशभक्ति का स्वर इस युग के कवियों का सर्वप्रमुख और सर्वोच्च स्वर था। इन कवियों ने देश के उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों पर प्रकाश डालकर जनमानस में राष्ट्रीय भावना जगाने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। भारतेंदु की विजयनी विजय वैजयंती, प्रेमधन की आनंद अरुणोदय, प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व, राधा कृष्ण दास की भारत बारहमासा शीर्षक कविताएं देशभक्ति की भावना से अनुप्राणित हैं। उत्तम भारत देश राधाचरण गोस्वामी ने कहा है, धन्य भूमि भारत की सब रत्नन की उपजावनी उक्तियां प्रेमघन ने कही हैं और ये उक्तियां उनकी राष्ट्रीयता को, उनके राष्ट्र प्रेम को प्रकट करती हैं। अंग्रेजों की शोषण नीति, भारत की आर्थिक दुर्वस्था, किसान मजदूरों की दीनहीन दशा आदि के यथार्थ चित्र हमें तत्कालीन कवियों की रचनाओं में यत्र तत्र देखने को मिलते हैं। भारतेंदु कहते हैं, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात ये अति ख्वारी। अर्थात
हमारा धन है वो अंग्रेज लूट करके ले जा रहा है, इस बात की बड़ी टीस है, बड़ी पीड़ा है इस युग के कवि को। भारतेंदु युग की दूसरी विशेषता है सामाजिक चेतना। इस युग की सामाजिक जीवन की उन्होंने उपेक्षा नहीं की। प्राय इससे पूर्व का आदिम काल से पूर्व के जो 3 काल हैं, आधुनिक काल में कवि आश्रयदाता की प्रशस्ति गाता रहा, भक्ति काल का कवि ईश्वर की साधना में लीन रहा, पुनः रीति काल का कवि है वो आश्रयदाता के गान गाता रहा। उसको सामाजिक परिवेश से इतना लेना देना नहीं था। लेकिन जो रीति काल का कवि है, भारतेंदु युग का कवि है, वो सामाजिक जीवन की उपेक्षा न कर जनता की समस्याओं के निरूपण की ओर पहली बार व्यापक रूप से ध्यान देता है। इस युग में नारी शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा, अस्पृश्यता को लेकर के सहानुभूतिपूर्ण कविताएं लिखी गई हैं और उनके प्रतिपाद्य की इस नवीनता ने समाज के सहृदय समुदाय को विशेष रूप से आकृष्ट किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा में छुआछूत की घृणित परंपरा की ओर संकेत किया है। हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। प्रताप नारायण मिश्र ने विधवाओं की दुर्दशा देखकर कहा है, कौन करे जो नहीं कसकस सुनी विपत्ति बाल विधवन की। लेकिन कुछ कवि यथास्थितिवादी भी थे। वे वर्णाश्रम का समर्थन करते हैं और विधवा विवाह का विरोध करते हैं। करों के बोझ से त्रस्त जनजीवन, परिवार, समाज और देश की क्रमशः बढ़ती हुई हीनावस्था के चित्रण भी कवियों की वाणी में करुणापूर्वक फूट पड़े हैं। भारतेंदु पुनः कहते हैं, रोवहु सब मिली आओ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। कवि की कैसी करुण पुकार है, अपने देश की दुर्दशा वो नहीं देख पा रहा है। तीसरी भारतीय पूर्ण विशेषता है भक्ति भावना। ईश्वर या इस प्रकृति के सृष्टा के प्रति आस्था प्रत्येक व्यक्ति की होती है और इस युग का जो कवि है वो भी इसे परे नहीं है। भारतेंदु युगीन काव्य ने नवीन विषयों का प्राधान्य रहा, किंतु कविता के पुराने विषयों से भी वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र या पृथक नहीं हो सका। स्वयं भारतेंदु तथा उनके सहयोगियों ने ईश्वर भक्ति विषयक अनेक सरस कविताएं प्रस्तुत की। इन रचनाओं में कहीं तो निर्गुण उपासक संतों की सी विरक्ति की भावना देखने को मिलती है, कहीं वैष्णव भक्तों की तन्मयता है। ऐसी कविताओं में भारत को उसकी दुरावस्था से मुक्त कराने के लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं भी की गई हैं। डूबत भारत नाथ बेगी जागो अब जागो, कहाँ करुणानिधि केशव सोए। भारतेंदु ऐसा कहकर के केशव को, श्री कृष्ण को पुकारते हैं। राधा कृष्ण दास ने भी विनय शीर्षक कविता में कहा है, अपने या प्यारे भारत के पुनि दुख दारिद हरिये। अर्थात यहाँ ईश्वर से जो प्रार्थना की गई है, ईश्वर से जो भक्ति की गई है, वो भी अपनी देश प्रेम से संयुक्त होती है। अर्थात ईश्वर भक्ति और देशभक्ति का ऐसा सुंदर समन्वय कहीं अन्य देखने को नहीं मिलता। श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति। भारतेंदु और उनके सहयोगियों ने रीतिकालीन कवियों का अनुसरण करते हुए प्रेम और सौंदर्य की भावना से युक्त श्रृंगार भावना से भरी हुई रचनाएं की हैं। भारतेंदु की प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी और प्रेमधन की युगल मंगल सूत्र, वर्षा बिंदु, अंबिकादत्त व्यास की पावस पचासा, जगमोहन सिंह की प्रेम संगीत लता आदि प्रकार की रचनाएं हैं। भारतेंदु की प्रेम दशा का वर्णन उनके सवैये तो घनानंद जैसी सरसता से समानता रखते हैं। प्रकृति चित्रण। भारतेंदु युग में कुछ कवियों ने स्वतंत्र रूप से प्रकृति का सौंदर्यांकन करने की चेष्टा की है, किंतु रीतिकालीन कवियों के प्रभाव स्वरूप वे परंपरा निर्वाह से मुक्त नहीं हो सके। अर्थात प्रकृति स्वतंत्र रूप से
कम और उद्दीपन रूप में ही अधिक दिखाई देती है। भारतेंदु ने सत्य हरिश्चंद्र और चंद्रावली में क्रमशः गंगा और यमुना की स्वतंत्र छवि का अंकन करने का प्रयास किया है, किंतु अलंकार भार से कविता दब जाती है और उसमें कृत्रिमता आ जाती है। इसी प्रकार भारतेंदु कृत वसंत होली, अंबिका दत्त व्यास कृत पावस पचासा, प्रेमधन कृत मयंक महिमा जैसी कविताएं प्रकृति के आलंबन रूप को स्वीकार करती हैं और इनमें प्रकृति के श्रृंगारी भावना की प्रधानता रही है। भारतेंदु युग की एक अन्य प्रमुख प्रवृत्ति है हास्य और व्यंग की। हास्य और व्यंग के माध्यम से पराधीन भारत में उन्होंने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति बहुत ही सुंदर तरीके से की है। भारतेंदु युग में हास्य व्यंग्यात्मक कविताओं की भी प्रचुर परिमाण में रचना हुई थी। पश्चिमी सभ्यता, विदेशी शासन, सामाजिक अंधविश्वास और रूढ़ियों पर कुठाराघात करने के लिए कवियों ने विषय और शैली की दृष्टि से अनेक प्रयोग किए थे और इस दिशा में भारतेंदु का योगदान सर्वाधिक है। अपने नाटकों के प्रगीतों में उन्होंने कहीं कहीं शिष्ट हास्य को भी स्थान दिया और इसके अतिरिक्त व्यंग्योक्तियों और मुकरियों का भी आश्रय लिया और मुकरियों की भी रचना की। पैरोडी, छापा और गाली, इन तीन वर्गों में उनकी व्यंग्योक्तियों को विभाजित किया जा सकता है और इस युग के अन्य हास्य व्यंग्यकारों में प्रेमधन और प्रताप नारायण मिश्र प्रमुख कवि आते हैं। भारतेंदु युग की एक अन्य और उस युग की एक लोकप्रिय प्रवृत्ति थी समस्या पूर्ति। भारतेंदु युग में ग्रहित रीतिकालीन काव्य शैलियों में समस्या पूर्ति पर्याप्त रूप से लोकप्रिय काव्य पद्धति रही है। कवियों की प्रतिभा और रचना कौशल को परखने के लिए कवि गोष्ठियों, कवि समाजों में कठिन से कठिन विषयों पर समस्या पूर्ति कराई जाती थी। ये एक मंच होता था कवियों को एकत्रित किए जाने का और कवि प्रतिभा को तराशने का, परिष्कृत करने का। भारतेंदु द्वारा काशी में स्थापित कविता वर्धिनी सभा, कानपुर का रसिक समाज आदि इसी तरह के मंच थे जहां नियमित रूप से कवि गोष्ठियां हुआ करती थी और समस्या पूरण को प्रतियोगिता के रूप में प्रोत्साहित किया जाता था। समस्या पूरण का वैशिष्ट्य कवि की सूझबूझ, उक्ति वैचित्र्य और आशु कवित्व में निहित होता था। काव्यानुवाद की एक अन्य प्रवृत्ति और इस युग में विशेष रूप से दिखाई देती है। मौलिक रचना के साथ साथ भारतेंदु युग में कुछ कवियों का ध्यान संस्कृत और अंग्रेजी के काव्यानुवाद की ओर भी गया। इस दिशा में सर्वप्रथम उल्लेखनीय कृतियां हैं राजा लक्ष्मण सिंह अनुदित रघुवंश और मेघदूत नाटक। भारतेंदु ने भी नारद भक्ति सूत्र और चांडिल्य भक्ति सूत्र का तदीय सर्वस्व और भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से अनुवाद किया। अंग्रेजी की ललित काव्य कृतियों के रूपांतरण की ओर भी इस युग में ध्यान गया। इसका श्रेय श्रीधर पाठक को जाता है और उन्होंने गोल्डस्मिथ कृत हर्मिट और डेजर्टेड विलेज का अनुवाद क्रमशः एकांतवासी योगी और उज्जड़ ग्राम के साथ किया है। इस प्रकार भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों का फलक विस्तृत है, जहां अपनी परंपरा से भी संबंध है तो वो अपनी समसामयिकता से और आधुनिकता से भी संयुक्त है। इस युग का प्रत्येक कवि होने के साथ साथ वो किसी न किसी पत्रिका का संपादन करता है और उन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से समाज में जागरूकता का प्रसार करता है, राष्ट्र भावना जगाता है, गुलामी कैसे समाप्त हो या कैसे भारतवासियों को जागृत किया जाए, इसका प्रयास वो निरंतर करता है। अर्थात इस युग का कवि कलम का धनी ही नहीं अपितु पक्का राष्ट्रभक्त भी है। धन्यवाद।